आपकी आवाज़ में वो दर्द और आँखों में वो आंसू भी झलक रहे हैं। दर्द ऐसा है, कभी भी मैंने ऊपरी काम नहीं किया है। मैंने कभी भी ऐसा काम नहीं किया है कि मैं ऊपर से कुछ और दिखूं और अंदर से कुछ और दिखूं। जो मेरे मन के अंदर होता है वो मेरे चेहरे पर होता है। और जब मेरे चेहरे पर मुस्कान मेरी करनाल की जनता ने लेकर आए, तो मैंने एक भी दिन अपने दर्द को उस मुस्कान से के ऊपर हावी नहीं होने दिया। पर आज जब जनता मुझे चाहती है इस बात के लिए, तो ये दर्द चेहरे पर है। और इसमें समर्थक भी और यहाँ के लोग भी मुझसे हर माध्यम से संपर्क साधे हुए हैं, और वो मेरे साथ जुड़कर चलना चाहते हैं। तो मैं ये निर्णय अपनी करनाल की इस जनता पर छोड़ती हूँ, जहाँ मैं शादी कर आई थी, एक बहू के तौर पर आई थी, और इनके प्रेम प्यार ने मुझे बेटी बना दिया। और बेटी बनकर इस परिवार में मैं इतना रच गई कि मुझे पता ही नहीं चला कि कहाँ मेरा धर्म का परिवार है और कहाँ मेरा कर्म का परिवार। लोग मुझे पूरी तरह से, मुझे लगता है, प्यार करते हैं। और 8 तारीख को अपने समर्थकों के बीच, अपनी विधानसभा के बीच बैठकर मैं ये निर्णय लूँगी कि मुझे क्या करना चाहिए। और उनके ही चरणों में ये प्रार्थना करती हूँ कि जो भी आपका निर्णय मेरे प्रति हो, यदि आप सच्चे भाव से करेंगे, तो मैं उस पर आज भी, मेरे समर्थक, मेरे जो परिवार के सदस्य हैं, मेरे ऊपर विश्वास जताएंगे, तो मैं पूरी निष्ठा से उसे। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं पूर्व मेयर रेणुबाला गुप्ता के घर से, जहां पर तमाम समर्थकों का तांता लगा हुआ है। पिछले 2 दिनों से, जब से बीजेपी की टिकट अनाउंस हुई है, उनके घर पर समर्थक पहुंच रहे हैं और उन्हें तमाम सलाह दी जा रही है कि आप चुनाव लड़ें, लेकिन जो भी अंतिम निर्णय होगा वो 8 तारीख को लिया जाएगा। एक मीटिंग के बाद, एक बैठक के बाद क्या कुछ कहा मीडिया से रेणुबाला गुप्ता ने, आइए आपको सुनवाते हैं। लगातार हरियाणा बीजेपी में बगावती सुर देखने को मिल रहे हैं। करनाल से भी एक बड़ी खबर सामने निकल कर आई है और रेणुबाला गुप्ता ने अपना दर्द मीडिया के सामने भी जाहिर किया है। उन्होंने कहा है कि मैंने अपने कर्म और धर्म में कोई फर्क नहीं समझा, सिर्फ मेहनत की ग्राउंड पर। लेकिन पिछले 2 दिनों से मैं काफी दुखी हूं, आहत हूं। क्या कुछ कहा है रेणुबाला गुप्ता ने अभी अभी ब्रेकिंग पर, देखिए ये खास रिपोर्ट। हल्का समझिए मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप टिकट की प्रबल दावेदार थी, पर आपको टिकट नहीं मिली। आगे की आपकी क्या रणनीति होगी? मैंने लगातार 10 साल तक पार्टी की बड़ी निष्ठा से सेवा की है। चाहे जो भी जिम्मेदारी पार्टी ने मेरे ऊपर लगाई है, मैंने उसे बखूबी निभाने का प्रयास किया है। जनता का सहयोग, एक आशीर्वाद लगातार बन के मेरे ऊपर निकल कर आया है। और मेरा मन 2 दिन से आहत है, परेशान है। और इसमें समर्थक भी और यहाँ के लोग भी मुझसे हर माध्यम से संपर्क साधे हुए हैं, और वो मेरे साथ जुड़कर चलना चाहते हैं। तो मैं ये निर्णय अपनी करनाल की इस जनता पर छोड़ती हूँ, जहाँ मैं शादी कर आई थी, एक बहू के तौर पर आई थी, और इनके प्रेम प्यार ने मुझे बेटी बना दिया। और बेटी बनकर इस परिवार में मैं इतना रच गई कि मुझे पता ही नहीं चला कि कहाँ मेरा धर्म का परिवार है और कहाँ मेरा कर्म का परिवार है। और इसमें इतने तालमेल में जो लोगों का प्रेम प्यार मिला है, उसके ऊपर मैं ये फैसला छोड़ती हूँ। और जहाँ लोग मुझे पूरी तरह से, मुझे लगता है, प्यार करते हैं, और 8 तारीख को अपने समर्थकों के बीच, अपनी विधानसभा के बीच बैठकर मैं ये निर्णय लूँगी कि मुझे क्या करना चाहिए। और उनके ही चरणों में ये प्रार्थना करती हूँ कि जो भी आपका निर्णय मेरे प्रति हो, यदि आप सच्चे भाव से करेंगे, तो मैं उस पर आज भी, मेरे समर्थक, मेरे जो परिवार के सदस्य हैं, मेरे ऊपर विश्वास जताएंगे,
तो मैं पूरी निष्ठा से उसे निभाऊंगी। आपकी आवाज़ में वो दर्द और आंखों में वो आंसू भी झलक रहे हैं। दर्द ऐसा है, कभी भी मैंने ऊपरी काम नहीं किया है। मैंने कभी भी ऐसा काम नहीं किया है कि मैं ऊपर से कुछ और दिखूं और अंदर से कुछ और दिखूं। जो मेरे मन के अंदर होता है वो मेरे चेहरे पर होता है। और जब मेरे चेहरे पर मुस्कान मेरी करनाल की जनता ने लेकर आए, तो मैंने एक भी दिन अपने दर्द को उस मुस्कान से के ऊपर हावी नहीं होने दिया। पर आज जब जनता मुझे चाहती है इस बात के लिए, तो ये दर्द चेहरे पर 8 को शायद फैसला नहीं। बिल्कुल काफ़ी भावुक नज़र आ रहे हैं आप। कोई बात मैम क्या लगता है किस आधार पे दी गई है टिकट्स? मेरिट के आधार पर नहीं दी गई जैसा आपने पोस्ट किया। आज मैं बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगी। ये 8 तारीख को सारे समर्थ को तो फिलहाल उन्होंने साफ कह दिया है कि जो भी फैसला होगा वो कार्यकर्ताओं के मन की बात ध्यान में रख के लिया जाएगा। 8 तारीख को एक बड़ी मीटिंग बुलाई गई है। उन्होंने एक बात का और जिक्र किया कि मैं अंदर से जो हूं वही बाहर से हूं, मैं कोई दिखावा नहीं करती हूं। दर्द है, टीस है इस बात की, क्योंकि उन्हें लगता है कि मेरिट के आधार पर टिकट नहीं मिला है। अब देखना यह होगा कि 8 तारीख को जो रेणुबाला गुप्ता ने अपने समर्थकों की मीटिंग बुलाई है उसमें क्या बड़ा फैसला लिया जाता है। क्या वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी या फिर वो चुनाव नहीं लड़ेंगी, ये सब 8 तारीख को पता चल जाएगा। आपको बता दें कि रेणुबाला गुप्ता 2 बार की मेयर है और जगमोहन आनंद भी उन्हें मनाने के लिए पहुंचे थे, लेकिन दर्द इतना भरा हुआ है कि अब वो उन्होंने मीडिया के सामने आकर अपनी बात खुलकर रखी है। अभी ब्रेकिंग के लिए करनाल से हिमांशु नारंग।